नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, आनंद में हैं। तो जो भी अभ्यर्थी अगली ईओआरओ भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बूस्टर अकेडमी के रिजल्ट रहे हैं, गांव-गांव तक अगर इंतज़ार है तो बस अब ईओआरओ की भर्ती का है। क्योंकि अब जो है वो हर कोई के आसपास एक टॉपर जो है ज़रूर दिख रहा है। और हमारी संस्था ने अच्छी मेहनत की, जिसका नतीजा हमने पहली भर्ती में दिया। और ईओआरओ में आज आप हमारे रिज़ल्ट, आपने टॉपर से सबसे जो है वो सुना होगा, और ये जो रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। और आज जो है वो दोस्तों, आज किसी स्टूडेंट को ईओआरओ की तैयारी करनी हो तो उसे सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कहाँ करें। तो ईओआरओ की काफ़ी टाइम से था कि सर एक लाइव बैच वापस स्टार्ट किया जाए, जिसके अंदर हम हमारी तैयारी कर लें। भर्ती चाहे जब भी आए, लेकिन हम हमारी तैयारी करके तैयार बैठ जाएं, ताकि और भी एग्ज़ाम आते रहें, उनकी भी हम तैयारी करते रहें। ईओआरओ में मूलतः राजस्थान जीके, इंडियन पॉलिटी और आपका जो पार्ट बी के अंदर नगरपालिका अधिनियम रहता है। और जिसे जिसे आप आराम से 2-3 माह के अंदर नगरपालिका अधिनियम और 3 नियम रहते हैं और 8 योजनाएं रहती हैं, जिसे आप कवर कर सकते हैं। ये एक ऐसी भर्ती है जिसके अंदर केवल एक एग्ज़ाम है और नौकरी जो है वो दोस्तों अधिकारी वाली है। आरएस के समकक्ष तो मैं नहीं कहूँ, लेकिन बहुत सारी सर्विसेज के समकक्ष ये है। एक अधिकारी का जो रुतबा चाहिए वो इस भर्ती के अंदर आपके पास है। आज शहर में जो है वो ईओ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में काम करता है, पर जानते गांव-गांव तक हैं। और गांव के टावर अब ईओ बनने लगे हैं, इसकी खुशी बहुत होती है, क्योंकि जो है वो बूस्टर अकेडमी ने ये सपना सच करके दिखाया है। आपने रिजल्ट देखें, आप जाके देख सकते हैं, और सभी टॉपर्स के वीडियो आपको जो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो अब हम लोग जो है वो ईओआरओ के लिए जो शिक्षक दिवस पे एक विशेष बैच लेकर आ रहे हैं। और ये जो विशेष बैच आप लोगों के लिए जो होने वाला है, जिसमें एनरोल आप आज से ही कर सकते हैं। बैच की प्रॉपर लाइव क्लासेस जो है वो दोस्तों सोमवार से स्टार्ट होगी, लेकिन हमारे लिए शिक्षक दिवस स्पेशल था, इसलिए हम ये बैच जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो ईओआरओ का जो ये बैच होने वाला है, इस बैच के अंदर हमारा प्लान ये रहेगा कि हम जनवरी फरवरी तक पूरा सिलेबस कर लें। करने का तात्पर्य ये है कि सभी को पता है कि अगली भर्ती जो है वो आएगी, ये तो सबको पता है। और पिछली भर्ती जो है वो दोस्तों आपकी जो है उसको काफ़ी टाइम, क्योंकि भर्ती तो वो पुरानी है ना, पेपर लीक हुआ, फिर रद्द हुआ, दोबारा भर्ती हुई, अपॉइंटमेंट हो गया, आज उनकी ट्रेनिंग चल रही है। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए बीच में चर्चाएं चली भी थी, ऑलमोस्ट 101 पदों के ऊपर वैकेंसी आएगी। और ये जो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट 2026 मिड के आसपास जो है वो दोस्तों आपका जो है वो आपको जो पेपर का सामना करना पड़ेगा, ये आप लोग मान के चलें भले। पीएसआई के बाद में दो सबसे बड़ी भर्तियां हैं, एक आपकी आरएस की और एक ईओआरओ की, और एक एसईएफ की भर्ती की भी संभावना बन रही है, लेकिन पद कम है। ईओआरओ इसलिए स्पेशल है कि एक तो ना तो इसमें फिजिकल है, ना ही इसके अंदर इंटरव्यू है, और छोटा सा सिलेबस है। चाहे आप साइंस से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे दोस्तों आप जो बायो से हैं, चाहे दोस्तों आप आर्ट्स से हैं, किसी से भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईओआरओ में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं ईओआरओ में आप लोग सिलेक्शन? इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ईओआरओ का जो आपका सिलेबस है वो बहुत ही जो सामान्य सिलेबस है। लेकिन जब सिलेबस सामान्य है, पेपर सब देंगे, तो आपको पढ़ना बहुत गुणवत्ता और डिटेल से पड़ेगा। मतलब हर चीज़ में आपका पारंगत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस कम होता है, वहाँ पर दोस्तों जो है वो दोस्तों आप लोगों को जो है वो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो क्योंकि उसको बाद में फिर डिटेल से पढ़ना है, बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ना है। इसलिए हम आप लोगों के लिए शिक्षक दिवस पर जो बैच लेकर आ रहे हैं, इस बैच में हम पार्ट बी आप लोगों को बस रिकॉर्डेड देने वाले हैं। वो इसलिए रिकॉर्डेड देने वाले हैं कि एक बार हम जो जीके को कवर कर लें, वो आप रिकॉर्डेड डे बाय डे आपको हर दिन एक क्लास मिलेगी, आप देखते रहना और कवर कर लो। और ईओआरओ के स्टूडेंट्स के लिए तो अब बुक्स की भी कमी नहीं है, क्योंकि हमारी जो सारी बुक्स आ चुकी हैं। अब केवल 2 राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की बची है। मतलब आप लोग ये मान के चलो कि सितंबर लास्ट तक ईओआरओ के सिलेबस की कंप्लीट बुक सेट आ जाएगा, आपको फिर बाद में इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ अच्छी है। और हम आप लोगों को जो है वो केवल और केवल पॉलिटी के अंदर, इंडियन पॉलिटी के अंदर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को जो है वो रिकॉर्डेड देने वाले हैं। इसलिए दे रहे हैं, मैंने इसी माह पढ़ाया है, आप लोग भी पीछे नहीं रहे, सिलेबस भी कवर हो जाए, और उसके आगे आप पूरी इंडियन पॉलिटी मुझसे जो है वो लाइव पढ़ेंगे, पूरी राजस्थान पॉलिटी मुझसे लाइव पढ़ेंगे। ठीक है, आपको राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो सुरेश सर कवर करवाएंगे आप लोगों को, और उसका आधा पोर्शन जो है वो दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी का जो इको से संबंधित है मैं कवर करूंगा। राजस्थान हिस्ट्री जो है आपको ऋतुराज सर कवर करवाएंगे।
ऋतुराज सर कवर करवाएंगे। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आपको पूरी जो है वो लाइव कवर करवाई जाएगी, और पार्ट भी मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। तो ये हमारा पूरा जो है वो आप लोगों के लिए पूरी स्ट्रेटजी होगी। और एक चीज़ आप लोग जरूर याद रखना कि आप लोगों को पार्ट भी अभी रिकॉर्डेड दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, पार्ट भी अभी आप लोगों को रिकॉर्डेड उपलब्ध है, और जैसे ही आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा आपको वापस से लाइव पढ़ाया जाएगा, वापस लाइव पढ़ाया जाएगा। तो ये भी ठीक काम है, उस समय एक अलग एनर्जी होती है, उस समय हम लाइव पढ़ लेंगे। और जीके हम आप लोगों को एक बार का सिलेबस हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि फरवरी तक आपको करवा दें। ये बैच स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर अब आपकी जो लाइव क्लासेस चलने वाली हैं वो एक इंडियन पॉलिटी की लाइव चल जाएगी, एक राजस्थान ज्योग्राफी की लाइव चलती है हमेशा 6:30 बजे, एक राजस्थान हिस्ट्री की चल जाएगी, और कुछ दिन बाद में राजस्थान पॉलिटी की भी चल जाएगी। तो ऑलमोस्ट आपकी जो 7-8 घंटे लाइव हो जाएगी। अभी तो 5-6 घंटे लाइव हम आपको क्लासेस देंगे। बढ़िया बात है, करंट अफेयर आप मुझसे पढ़ ही रहे हैं। उसके साथ साथ जो EORO का आपका जो ये बैच है, इस बैच में आप लोगों को जो है वो दोस्तों इसके साथ साथ क्या मिलने वाला है, टॉपिक वाइज टेस्ट। हम जैसे ही सिलेबस पूरा हो जाएगा आप लोगों को हर टॉपिक के चाहे 25% ही हो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। 11 फुल लेंथ टेस्ट हम आप लोगों को, कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट एकदम RPSC की तर्ज पे हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, एक बार आपका थोड़ा सा सिलेबस हो जाए। 2 कमिटमेंट हमारे आपके साथ, आप टेंशन मत लो। आपको PDF जो है वो हर बुक की मिलेगी, आप टेंशन फ्री रहे। जाके आप किताब लेके आना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए जो है वो 3 किताब आ रखी है, और 3 किताब आते ही आप लोग जो एकदम फ्री हैं, फिर आपकी 6 की पूरी किताब हो जाएंगी। आपकी 3 किताब में अभी दोनों पॉलिटी की बुक आ रखी है EORO के स्टूडेंट्स के लिए, आप जाके ले सकते हैं, और एक राजस्थान ज्योग्राफी की किताब आप लोगों के लिए आ रखी है। अब आने वाले टाइम में EORO पार्ट B की किताब आ जाएगी, और राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की आ जाएगी। तो 6 किताबें आपकी पूरी आ जाएंगी। आप वैसे बुक डिपो से ले सकते हैं, और PDF आप लोग जो है वो हमारे से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक बार बैच होने के बाद जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा वापस रिवीजन करवाया जाएगा। आपके इस बैच की वैलिडिटी वैसे 1 वर्ष है, लेकिन जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आप लोगों के साथ हैं। तो टिल एग्जाम आपकी जो वैलिडिटी रहेगी। तो जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, EORO फाउंडेशन बैच 3 आपका जो है वो 3rd बैच है ये फाउंडेशन का, आप एनरोल कर सकते हैं। एकदम न्यूनतम फीस है, जिसमें आप 3,500 3500 रुपये आपकी फीस है, जिसके अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और बढ़िया आपके पास अवसर है, और ये एक बहुत ही नॉर्मल जो है वो दोस्तों आप लोगों के लिए एक वहनीय अफोर्डेबल फीस है, जिसके अंदर आप लोग लाइव पढ़ेंगे, आपको कुछ टॉपिक रिकॉर्डेड मिलेंगे जिन्हें वापस लाइव करवाया जाएगा, और सोमवार से आपकी जो प्रॉपर क्लासेस चालू होने वाली हैं। आपने हमारा रिजल्ट देखा है, आप सबके सामने रिजल्ट है, हमारी मेहनत आपके सामने है। आप बढ़िया तरीके से देखो, कहने के लिए ये है कि EORO की तैयारी कोई अलग से होती है क्या, जिन्होंने की है, जिन्होंने सिलेक्शन लिया है उनसे पूछो, एक टारगेट लेके चलना ही पड़ता है। आप उसके अलावा और एग्ज़ाम दे सकते हैं भले ही। जब सिलेबस कम हो, जब प्रतिस्पर्धा उच्च स्तर पे हो, तो आपको बहुत डिटेल से पढ़ना होता है, और वो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप देखना, चाहे मुझसे पॉलिटी, चाहे ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं। और EORO में मेरा रोल अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि नगर पालिका अधिनियम, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी का आधा पोर्शन, तो लगभग आप जो है वो दोस्तों मेरे से 60% सिलेबस केवल मुझसे कवर करेंगे। फिर ज्योग्राफी में सुरेश सर हैं, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में दोस्तों आपके ऋतुराज सर हैं, आप उनकी क्लासेस भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप हमारी पूरी फैकल्टी को जानते ही हैं। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करो, अपॉर्चुनिटी है, भर्ती जब भी आए आप अपनी तरफ से तैयार रहना चाहिए, और बस एक बार पढ़ के साइड में रख दो, फिर कहा अब जो हम तैयार है सर। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।